बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में स्ट्रेटनिंग करा के अपने आप को 16 साल की समझ रही है। बुढ़िया है, बुढ़िया ही रहेगी। बालों की स्ट्रेटनिंग करा लेने से शक्ल नहीं बदल जाएगी। पहले भी गंवार लगती थी, अभी भी गंवार ही लग रही है। वैसे तो बहू बेटी और रिश्तों का पूरा पाठ पढ़ाती है दुनिया को, अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पाई कि पूरा मायका बेटी के बर्थडे में अपनी छाती पे बुला के रख लिया और ससुराल का एक रिश्ता भी नहीं बुलाया बर्थडे में। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ 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 गाइज सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को वो पैनल नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि हो सकता है रिएक्शन वाली जो दीदी हैं जो आके लप्पू भैया के ऊपर ही रिएक्शन देती हैं, उन्होंने झूठ बोला होगा अपने मन से लप्पू फैमिली को नीचा गिराने के लिए। लेकिन जो इवेंट वाली दीदी हैं कल अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए एक लप्पू भैया के ही पीआर पैनल पे गई थी। वहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि मुझे मेरी लप्पू फैमिली से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इनके माध्यम से मेरे पास फ़ोन आया था कि अगर आप इनको इनवाइट करेंगे तो हम आपको अच्छी खासी रकम दिलवा सकते हैं, 50,000, 1 लाख। और ये वाला शॉर्ट मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला हुआ है, जाके आप सुन सकते हैं। अब लप्पू फैमिली कितना भी मना कर ले, लप्पू भैया ने ये भी बोला कि ये पूरा इवेंट ही 1 लाख तक का नहीं था, मैं ऐसे इवेंट में जाने के लिए 1 लाख रुपए क्यों ही दूंगा। अब आप जा नहीं पाए तो आप कुछ भी बहाना लगा सकते हैं और झूठा बता सकते हैं दुनिया को, लेकिन ये साबित हो गया है इवेंट वाली झूठ बोल रही है या दुनिया झूठ बोल रही है वो पता नहीं, लेकिन इवेंट वाली ने ये बात एक्सेप्ट की है। दूसरा, सच्ची बताना यार, मज़ा तो जब आता लप्पू भैया सच में 1 लाख रुपए देते इवेंट में जाने के लिए और इवेंट में पहुंच जाते और वहां जाके जगत दीदी के दीदार ना मिलते, जगत दीदी नहीं आती। असली मज़ा तो जब आता। सो गाइज, वो तो कल का टॉपिक था, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। अब बात करते हैं हम धमकी माता की स्ट्रेटनिंग और ग्रूमिंग के ऊपर। धमकी माता ने अपने बालों को स्ट्रेट कराया है, लेकिन उनकी ही ऑडियंस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने जब से स्ट्रेटनिंग के बालों में वीडियोस और ब्लॉग्स डालने चालू किए हैं, उनको सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, हेट मिल रही है कि अच्छा नहीं लग रहा है, बुढ़ापे में अपने आप को जवान समझने की कोशिश कर रही है, इस बालों को स्ट्रेट करा लेने से जवान नहीं हो जाएगी, उम्र को कहाँ ले जाएगी, पहले भी बुढ़िया थी अभी भी बुढ़िया ही लग रही है, पहले वाले बाल आपके ज़्यादा अच्छे थे। ये सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स उन्होंने डिलीट कर दिए और फेसबुक पे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी मिली है बालों के लिए। लेकिन देखो, हर इंसान का ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका होता है। उसको इन चीज़ों के लिए ट्रोल नहीं करना चाहिए कि उसने बाल सीधे क्यों करा लिए, बाल क्यों कटवा लिए। अगर किसी इंसान का मन है अपने आप को सेल्फ ग्रूम करने का, तो ये उसका पूरा अधिकार है कि वो अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे। जब तक कोई इंसान करेगा नहीं कि मुझ पे कैसा लगेगा, तब तक पता कैसे चलेगा। हो सकता है उनको खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा हो वो, तो जब हम करके देखते हैं किसी चीज़ को तभी हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है। समटाइम्स ऐसा होता है, हम मार्केट से कोई साड़ी खरीद लाते हैं, कोई कपड़ा खरीद लाते हैं, वो हमें बहुत पसंद आता है देखने में, लेकिन जब हम उसको पहन के देखते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल करना नहीं सही लगा। लेकिन ये वाली बात एकदम सच है कि उनके पहले वाले बाल ही ज़्यादा अच्छे लगते थे उनके ऊपर, जो अभी उन्होंने स्ट्रेटनिंग कराई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आंटी जी जो गई हैं अपनी बेटी के पास, वो दामाद जी के ऑपरेशन के लिए गई हैं। दामाद जी बीमार थे, उन हड़बड़ी में सब कुछ छोड़ छाड़ के रातों रात जाना पड़ रहा है और मुसीबत का टाइम आ गया, उसके लिए गई हैं या फिर सेल्फ ग्रूम करने के लिए गई हैं। क्योंकि आंटी ने पहले तो स्ट्रेटनिंग कराई, स्ट्रेटनिंग कराने में 6-7 घंटे 8 घंटे पार्लर में बैठना पड़ता है। उसके अलावा आंटी ने एक वीडियो देखा मैंने आंटी का, जिसमें वो ये बोल रही है कि मैं यहाँ से जब जाऊँगी पहले गाड़ी सीख के जाऊँगी, अगर मेरे दामाद जी का ऑपरेशन भी होगा तो मतलब उसके बाद 1 हफ्ते रुकूंगी, पहले गाड़ी सीखूंगी तब यहाँ से जाऊँगी। क्यों बिहार में गाड़ी सिखाने वाले लोग नहीं होते हैं क्या?
मतलब आप अपने दामाद के लिए, ऑपरेशन के लिए, बुरे वक्त में साथ देने के लिए, अपनी बेटी के साथ खड़े होने के लिए आए हो, और आप मतलब खुद को ग्रूम कर रहे हो वहाँ बैठ के, तो कहीं ना कहीं लोग तो आपको ट्रोल करेंगे ही। इन चीज़ों को पकड़ के लोग तो फिर बोलेंगे ही, और जब ट्रोलिंग होती है तो उस पे ऑडियंस पे तुम चीखने चिल्लाने आ जाते हो कि ऑडियंस ये कर रही है, ऑडियंस हमको हेट दे रही है। तो आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों? वैसे तो आप ये बोलो हर चीज़ में कि मेरे लिए कोई रिश्ता ये नहीं है, मैं हर रिश्ते के लिए दुख दर्द में खड़ी रहती हूँ, मैं सबका करके चलती हूँ, मैं अपना हर फर्ज निभाती हूँ। तो भाई ऐसे कहाँ होता है, कहाँ होता है ऐसा? दूसरा चीज़, लोगों ने इनको इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स किए कि इनकी पूरी फैमिली बेंगलोर पहुंच गई बर्थडे में। लप्पू भैया भी पहुंच गए, उधर से छोटा लप्पू भी आ गया, आंटी तो पहले पहुंच ही गई, अंकल नहीं थे क्योंकि उनको किसी मीटिंग में बाहर जाना था। तो लोगों ने इस चीज़ के लिए भी कमेंट करे कि दुनिया दुनिया को रिश्तों का पाठ पढ़ाती है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया कि पूरी मायके की फैमिली वहाँ पहुँच गई और ससुराल से कोई भी रिश्ता नहीं आया। वैसे तो बेटी इसका बड़ा गुणगान करती है अपने ससुराल का कि मेरे ससुराल से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे ससुराल में बहुत अच्छा मेरे को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन ससुराल से एक भी इंसान नहीं आया। साथ में भाई आंटी जी एक एक रुपए का खर्चा बताती हैं कि उनका कितना खर्चा हुआ। भाई उन्होंने 8,000 रुपये लगाए पूरे बालों को स्ट्रेट कराने में, तो अच्छे से व्यूज़ दे दो उनको, गालियाँ मत दो, ताकि उनके वो 8,000 रुपये वसूल हो जाएं। और बेटी के यहाँ दुख में पहुँचने के लिए पूरे 17,000 की फ़्लाइट कराई है उन्होंने, टिकट बुक कराई है। ऐसे ही नहीं पहुँची हैं तुम जैसों की तरह। हाँ, 17,000 कभी देखे हैं 17,000 की फ़्लाइट बुक करते हुए? सो गाइज़, मुझे एक बात और करनी थी। कल इनके यहाँ पे था बर्थडे, और ये पूरी फैमिली अपने काम धाम साम सब छोड़ के अपनी बहन के, अपनी बेटी के बर्थडे के लिए पहुँचे थे। अब हो सकता है, देखो, अब अगर ऐसा बोल रही थी कि थर्सडे को शायद ऑपरेशन होगा, तो सारी फैमिली थर्सडे के बाद ही आएगी आंटी को छोड़ के। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, जब इन पे कोई लाइव हो जाती है, और इनको फ़िलहाल किसी भी लाइव से, कहीं से भी, किसी भी रिएक्शन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक ही रिएक्शन वाली दीदी से फ़र्क पड़ रहा है। जैसे ही वो लाइव आती हैं, इनको पूरी फैमिली को मिर्ची लग जाती है। छोटे लप्पू को लाइव भेज देते हैं उसके अगेंस्ट में करने के लिए, और लप्पू भैया ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पैनल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली। अच्छा, उसने ऐसे बोला, अच्छा इवेंट वाली उसके पैनल पे आई थी, मुझे तो नहीं पता था। जबकि उसी घर में वहीं बैठे थे लप्पू भैया जब उनकी माता जी भी पैनल पे आई थी, उनकी बहन जी भी पैनल पे आई थी, तब पीछे ही बैठे थे लप्पू भैया। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे आई कि जो आंटी अपनी बहू के साथ खड़ी रही थी बुरे वक्त में, जो बहन अपनी भाभी के साथ खड़ी रही थी बुरे वक्त में, उस बहन को, उस माँ को ये पड़ी ही नहीं थी कि ये 1,00,000 रुपये वाला, 50,000 रुपये वाला मैटर कौन सा है वो क्लियर करें। उनको ये पूछें कि भाई तुझे किसने भेजा मैसेज, किसने बात करी तुझे लप्पू भैया की फैमिली को इनवाइट करने के लिए और पैसे देने के लिए, किसने बोला? नहीं, उनको सिर्फ इस बात की पड़ी थी कि तूने मेरे ऊपर वीडियो किसके कहने पे बनाई, तूने मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनाई। जबकि उसने ये क्लियर बोला था कि मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि आपके बेटे को ये गंदगी सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी। और उसके बाद आपने भी एक ऐसी वीडियो डाली थी जिसमें बहुत गंदा बोला था। वो वीडियो देख के मुझे बहुत बुरा लगा था कि आपने एक औरत होकर औरत के लिए ऐसे बोला, मैंने इसलिए बनाई। पर आंटी ने थंबनेल कैसे डाला? जब खुद पे बात आती है ना, तब इंसान को पता चलती है। जब तक खुद पे बात नहीं आती, इंसान किसी के बहकावे में भी आके कुछ भी बोल देता है। हमको सब पता है किसके बहकावे में आके इन्होंने ऐसे किया। मतलब उनका, वो बार बार ये फोर्स करना चाह रही थी कि वो इवेंट वाली दीदी ये बोले कि भाई जगत दीदी ने मुझे ऐसे बोला है कि तू आंटी के खिलाफ वीडियो बना। जबकि उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये बोल दिया कि मैंने उनके कहने से वीडियो नहीं बनाई, मैंने आपकी वीडियो देख के वीडियो बनाई थी। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला था, मेरे सामने आंसू बहाए थे, या जो भी कुछ बोला था वो बोला था, लेकिन वीडियो के लिए उन्होंने हाँ नहीं भरी। तो ये लोग अपने टॉपिक को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं। और एक बहुत अजीब बात कि इनको एक रात का भी सब्र नहीं होता है। मतलब जैसे ही ये बात हवा में उड़ी 1,00,000 वाली, 15,000 वाली, तो
जैसे पूरे फैमिली की मिर्ची लग गई हो, पता नहीं क्या। भाई बेटी का बर्थडे मनाने गए हो, तुम्हारे घर में गेस्ट आने वाले होंगे, तो मैं बर्थडे की प्रिपरेशन करनी होगी ना। छोटा लप्पू अलग लाइव आ रहा है, बेंगलोर वाली जीजी अलग पैनल पे बैठी हैं, मेरी माँ को इंसाफ चाहिए, मेरी माँ के खिलाफ वीडियो कैसे बनाई। माता जी अलग वीडियो पैनल पे बैठी हैं कि मेरे खिलाफ वीडियो कैसे बनाई, तुमको किसने बोला। फिर लप्पू भैया अलग से पैनल लगा के बैठ जाते हैं 4-6 औरतों को लेके कि उसी टॉपिक पे बात करनी है। और मतलब तुम बर्थडे मना, भाई पहले बर्थडे मना लो आज के दिन, कल उन सारी चीज़ों को उठा लेना, कल जवाब दे लेना, कल किस पूरे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना। जो शुभ काम करने गए हो एटलीस्ट वो शुभ काम तो करो। उस बेटी का बर्थडे मनाने गए हो, उस बेटी का बर्थडे मनाओ अच्छे से। सारे लग गए। मतलब सोशल मीडिया इन लोगों के लिए इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी का भी फ़ोन इन लोगों के यहाँ 5-10 मिनट के लिए बंद होता होगा कि कहीं पता नहीं कहाँ पे हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, वो कुछ भी एक सेंटेंस हमसे रह ना जाए, वो वाला सिस्टम लगता है मुझे। गाइज इनके यहाँ सबका लुक भी आया, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी उस पर कोई स्टेटमेंट पास नहीं करूँगी। आपको किसका लुक कैसा लगा बर्थडे के हिसाब से। सब लाल परी बन के घूम रहे थे, तो आप लोग ज़रूर बताना कि किसका लुक बर्थडे के हिसाब से अच्छा था और बर्थडे में क्या लुक होना चाहिए। हमेशा सेम 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 लुक नहीं रहता है बहनों, नहीं रहता है। अब मैं थोड़ी सी इनके कमेंट्स भी पढ़ के बता देती हूँ जो आंटी ने अपनी बालों की स्ट्रेटनिंग करा के पाई है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि अगर मैं फ्यूचर में कभी स्ट्रेटनिंग कराऊं तो मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे कि नहीं, या मुझे भी ऐसे ही गाली दोगे कि बुढ़ापे में इतना आ रही है ज़्यादा। एक कमेंट आया था, उम्र के हिसाब से रहना चाहिए, बहुत गंदी लग रही है, बाल कटा के बहुत नकल करती है, बेटी की नकल करती है। एक और कमेंट आया था कि ससुराल से इनकी संस्कारी बेटी पूरा मिलके रहती है, इसीलिए कोई नहीं आया ससुराल वाला। एक और कमेंट आया कि आप पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अब अच्छे नहीं लग रहे हो। एक और कमेंट आया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम काली बिल्ली। और बहुत सारे कमेंट्स तो इसमें से डिलीट हो चुके हैं, मैंने कल पढ़े थे बट आज नहीं है। एक और कमेंट आया, ये क्या और क्यों कराया आंटी, आपके पहले वाले हेयर स्टाइल ही ज़्यादा अच्छा लगता था, कर्ली और बेबी और या स्ट्रेट हेयर, सब अलग अलग, ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से ही अच्छा लगता है, बट इट्स ओके, ट्राई करके अपने मन को बहला लिया। एक और कमेंट आया है, अब जब तक इसके बाल स्ट्रेट रहेंगे ये अपने बालों को बांधेगी नहीं, ऐसे ही दिखाती रहेगी आगे लटका के कि इसने स्ट्रेटनिंग कराई है। भाई 8,000 रुपया जो खर्च करें हैं तो पूरा वसूल करेगी दिखा दिखा के। एक और कमेंट आया है, सबने कितनी खतरनाक खतरनाक लिपस्टिक लगाई है, बहुत गंदी लग रही है, टीवी के बाले जैसी। अब इतनी डार्क लिपस्टिक कौन लगाता है, किसी दुनिया में है ये सब, किस दुनिया में है ये सब बोलने का मतलब था। एक और था, बुढ़ापे में सटिया गई है। एक और कमेंट आया था, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अंकल तो देख के चक्कर आ जाएगा, रात में अंकल डर जाएंगे। इसका मतलब ये क्या मतलब होता है कि हेयर को करने से आपको क्या मिल गया, सारा कमेंट आपके हेयर को लेके ही आ रहा है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। सो गाइस, आपको कैसा लगा आंटी का लुक, बर्थडे का लुक, एंड जिन्होंने भी लप्पू भैया का वो शॉर्ट जो इवेंट वाली ने क्लियर नहीं किया है वो देखना हो तो मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।